नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार के सोए थे, आज फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग लेकर के आ गए आपके लिए एक नया सा टॉपिक, और ये टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आई होप आपने मेरा डिफरेंशिएशन का लेक्चर देख लिया होगा। इंटीग्रेशन के कुछ लेक्चर्स हुए हैं, कुछ लेक्चर्स क्या है बाकी हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा हुआ है वो तो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होने वाले, यूजफुल होने वाले। क्योंकि जब एक बार आपको डिफरेंशिएशन अच्छी तरीके से आ जाएगा, इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इतना इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके बोर्ड पर क्या कर रहा होगा, दिख रहा होगा, लिखा होगा डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इन सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें क्या करते हैं, समझते हैं। तो पहली चीज, अगर आपको कहीं पर भी क्या दिखा, वाइट डैश दिखा, तो वाइट डैश का मतलब ये होता है बच्चा लोग, आपको इसका मतलब लिखा हुआ है क्या, डी वाई बाई डी एक्स। डबल अगर डैश हो गया सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है। अगर y ट्रिपल डैश हो गया सो बच्चा लोग इट मींस ये डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि y डैश है तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई डबल डैश है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वाई ट्रिपल डैश है तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है। लेकिन इन सभी का यूज क्या है, इन सभी की यूज को क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहली चीज, हमें दो चीजें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में सीखना है। पहली चीज तो आपको जो सीखना है वो सीखना है क्या, ऑर्डर निकालना, कैसे ऑर्डर निकालना है। और दूसरी चीज जो आपको सीखना है वो क्या सीखना है, डिग्री सीखना है बच्चा लोग। देखो, दो चीजें अगर आप लोगों ने सीख लिया तो ये डिफरेंशियल क्वेश्चन का ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना बहुत क्या होता है, इजी होता है। तो पहली चीज ऑर्डर सीखना है, और सेकंड चीज क्या सीखना है, डिग्री। जो डिग्री है, डिग्री को सेकंड लैंग्वेज में अगर हम लोग क्या करें, डिस्कशन करें, तो डिग्री को क्या कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं। अब पावर कैसे डिफाइन करना है और ऑर्डर कैसे डिफाइन करना है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके बारे में चलो फोड़ते हैं। तो ये आपके सामने क्या लाते हैं, क्वेश्चन लाते हैं और उसको फोड़ना है। अब कैसे क्या करना है वही चीजें आपको हम क्या करने वाले हैं, बताने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। सो सबसे पहली चीज, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स। ठीक है, ये बच्चा लोग आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या, 0। और आपको डिफाइन क्या करना है, ऑर्डर एंड क्या, डिग्री डिफाइन करना है। तो बच्चा लोग चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो ऑर्डर के बारे में आपको जब भी बताना हो, क्या बताना हो, ऑर्डर। और सेकेंड चीज, जब आपको क्या बताना हो, डिग्री बताना हो। तो ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपको ऑर्डर बताने के लिए सबसे पहली चीज ये देखना पड़ेगा कितनी टाइम्स आपका डिफरेंशिएशन किया गया। जितनी टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया होगा, मैक्सिमम टाइम्स, वही आपका क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो एक चीज ये देखो, यहां पर डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स किया गया, 1 टाइम्स किया गया। सो ऑर्डर बच्चा लोग कितना हो जाएगा, ऑर्डर तो 1 होगा। अब किसका डिफरेंशिएशन, ये तो ऑर्डर कंफर्म हो गया कि 1 है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और डिग्री कितना होगा, तो डिग्री भी क्या होगा, 1 होगा। मैक्सिमम हाईएस्ट जितने टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया है उसी का आपको क्या देखना होता है, डिग्री भी देखना होता है। नहीं कंफर्म हुआ, चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं और इससे हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। सो सबसे पहली चीज आपके लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या, 5y इज इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपको जो डिफाइन करना है वो डिफाइन करना है ऑर्डर एंड क्या, डिग्री। तो बच्चा लोग ऑर्डर डिफाइन करना है। ऑर्डर डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले काम ये करना है कि आप ये चेकआउट करो मैक्सिमम कितने टाइम्स क्या किया गया, डिफरेंशिएशन किया गया।
तो आपने ये देखा कि मैक्सिमम 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया। सो मैक्सिमम 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया, सो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सर डिग्री क्या होगा, तो डिग्री के भी बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो डिग्री जो होता है, डिग्री ये नहीं कि हाँ डिग्री 2 है, डिग्री 2 नहीं है, डिग्री का मतलब पावर होता है। और इसी का देखना है जितना मैक्सिमम टाइम्स आपका क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन हुआ है। हाईएस्ट कितने टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है, तो हाईएस्ट 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है, और इसी का क्या करना है, पावर चेकआउट करना है। तो इसका पावर कितना है, 1 है, सो डिग्री कितना होगा, 1 होगा। सर कंफ्यूजन हो रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है। देखो बच्चा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में फिर से आपको क्या करते हैं, समझाते हैं। लेकिन उसके पहले एक बार आपको क्या करना है, ट्राई करना है, आपको खुद पर यकीन करना है। अगर खुद पर हो यकीन तो अंधेरे में भी मिल जाते हैं रास्ते, क्योंकि जो क्या नहीं होना है, मोहताज नहीं होना है। किसके लिए, अंधेरे के लिए। आपके पास आपकी खुद क्या है, रोशनी है। आप उस तरीके से क्या करो, क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो। सो क्वेश्चन है आपके पास y डैश प्लस क्या 5y इज इक्वल टू 0। इसमें आपको क्या करना है, डिफाइन करना है ऑर्डर एंड क्या डिग्री। तो देखो बच्चा लोग, y डैश है, y डैश मींस क्या होता है, dy बाई dx प्लस क्या हो गया 5y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। बच्चा लोग यही चीजें तो है। अब y डैश का मतलब dy बाई dx मैंने लिख लिया, प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ऑर्डर बताओ जल्दी से। अब तो तुम लोगों को कंफर्म हो गया होगा, ऑर्डर कितना है, 1 है। और डिग्री के बारे में अगर हम लोग क्या करें, डिस्कशन करें, सो डिग्री कितना होगा, डिग्री भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको आप लोग क्या करो, सॉल्व करो। सो क्वेश्चन क्या है, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है, dx स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x है। इसमें आपको क्या करना है, ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। सो ऑर्डर बताओ बच्चा लोग। ऑर्डर देखो, मैक्सिमम कितने टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया है, तो कंफर्म हो गया। सो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब इसी का पावर चेकआउट कर लो। सो इसका पावर दिख रहा है कितना है, 2 है। सो डिग्री भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर जो है वही डिग्री हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। चलो जैसे इस क्वेश्चन को अगर लेते हैं, तो इस क्वेश्चन में तुम्हारा जो ऑर्डर होगा और जो तुम्हारा क्या होगा, डिग्री होगा, वो दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो क्या है क्वेश्चन, y ट्रिपल डैश का स्क्वायर, ठीक है बच्चा लोग, प्लस क्या है, y डबल डैश का क्यूब है, y डबल डैश का क्यूब प्लस y डैश पावर क्या 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको क्या करना है, ऑर्डर एंड क्या बताना है, डिग्री बताना है। तो देखो बच्चा लोग, ऑर्डर मैक्सिमम टाइम्स ये ढूंढो, इसमें कितने टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है। मतलब ये y ट्रिपल डैश है, और y ट्रिपल डैश को आप क्या लिख सकते हो, d क्यूब y अपॉन dx क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब 3 टाइम्स क्या किया गया, डिफरेंशिएशन किया गया, मतलब थर्ड डेरिवेटिव ऑफ क्या है, डिफरेंशिएशन। y डबल डैश है, सो y डबल डैश का मतलब क्या हो जाएगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और इसका पावर कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस y डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई dx होता है। इसका पावर क्या हो जाएगा, 4 प्लस क्या हो गया 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब पावर क्या है, 2 है। मैक्सिमम जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहे हो, देख रहे हो, जब आपने इसको देखा तो आपको ये मिल रहा है कि मैक्सिमम कितने टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है। सो आपका जो ऑर्डर होगा क्या होगा, ऑर्डर होगा। ऑर्डर के बारे में डिस्कशन करूं तो ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा, देख लो ऑर्डर 3 होगा। वहीं पर अगर हम लोग क्या करें, बात करें तो इसका जो डिग्री होगा क्या होगा, डिग्री। अब डिग्री का मतलब पावर होता है, पावर 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ना ही क्या होगा 4 होगा। आपने जिसका क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा हुआ है, उसी का पावर चेकआउट करो, उसी का पावर। तो उसका पावर कितना है, 2 है। मतलब डिग्री जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखा यहां पर ऑर्डर और क्या डिग्री दोनों क्या है, डिफरेंट है। एक ऐसी बेस्ड पर क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन में आप लोग कमेंट करके बताओ इसका ऑर्डर और डिग्री कितना है। तो क्वेश्चन आपके लिए है y ट्रिपल डैश प्लस क्या है 2y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू क्या है, 0 है। सो इसमें बच्चा लोग आपको क्या करना है, ऑर्डर और क्या करना है, डिग्री बताना है। तो इसमें अगर हम लोग क्या करें, बात करें तो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3 है। देखो ऑर्डर कितना है, 3 है, क्योंकि ये y ट्रिपल डैश है और y ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है, d क्यूब y अपॉन dx क्यूब।
प्लस ये देखो बच्चा लोग क्या लिखा हुआ है, वाई डबल डैश लिखा हुआ है। सो वाई डबल डैश का मतलब क्या हो जाता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश लिखा हुआ है। सो वाई डैश का मतलब क्या हो गया, डी वाई बाई क्या हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। चलो बच्चा लोग अब इसमें देखो कितनी टाइम्स मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया गया, तो दिख रहा है कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स है। सो डिफरेंशिएशन में अगर हम लोग क्या करें, डिस्कशन करें किसके बारे में, ऑर्डर के बारे में। सो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा ऑर्डर 3 हो गया। अब मुझे बताओ अगर इसमें मैं डिग्री कंफर्म करूं तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री क्या होगा, 1 होगा। तो देखा ऑर्डर कितना है, 3 है, डिग्री कितना है, 1 है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ऑर्डर और डिग्री कितना होगा। देखो आपको मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में। देखो क्वेश्चन बहुत ही क्या है, इजी है। चलो ऑर्डर और डिग्री बताओ। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूं, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू क्या, 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप लोग जल्दी से बताओ इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। आई होप आपने कमेंट किया होगा। चलो वाई डबल डैश है, सो वाई डबल डैश का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई क्या हो जाएगा, dx। अच्छा नहीं सर जी, डी वाई बाई dx नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाई डबल डैश है ना कि वाई डैश है। तो डी वाई डबल डैश का मतलब क्या हो गया, वाई डबल डैश का मतलब हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या, dx स्क्वायर। और ये देखो ये वाई डैश का स्क्वायर लिखा हुआ है, वाई डैश का स्क्वायर का मतलब हो गया डी वाई बाई dx का क्या, होल स्क्वायर। और ये प्लस 2y है, सो प्लस 2y को एज इट इज लिख लो, इज इक्वल टू क्या लिख लो, 0 लिख लो। अब आपको क्या करना है, ऑर्डर बताना है। सो ऑर्डर का मतलब मैक्सिमम टाइम्स से काउंट करो कितने टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया है। तो दिख रहा है कितने टाइम्स किया गया, 2 टाइम। तो ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। डिग्री के बारे में डिस्कशन करूं तो डिग्री जो है, डिग्री कितना है, 1 है। ऑर्डर कितना हुआ, 2 हुआ। डिग्री कितना हुआ, 1 हुआ। सो ऑर्डर 2, डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। आई होप ये तो कंफर्म हुआ है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और उस क्वेश्चन का अब आपको क्या करना है, ऑर्डर एंड क्या, डिग्री कंफर्म करना है। लेकिन अब थोड़ा सा आराम से करिएगा, नहीं तो हो सकता है मे बी आप लोग क्या कर सकते हो, गलती कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेता हूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, 0। मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। अब यहां पर आपको क्या करना है, ऑर्डर और क्या बताना है, डिग्री बताना है। सो ऑर्डर एंड डिग्री बताने के लिए अब आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना होगा, सोचना होगा। तो जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन का फॉर्मेट दिखे, यहां पर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर आपका कोई यहां पर लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए और उसके साथ कंबाइन क्या हो, डी वाई बाई डी एक्स, तो उस कंडीशन में याद रख लेना कि आपका जो डिग्री होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। बट ऑर्डर आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए केवल आपको यह चेकआउट करना होता है कि मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट कितने टाइम्स आपका क्या किया गया, डिफरेंशिएशन किया गया। तो हाईएस्ट आप देख रहे हो कितने टाइम्स किया गया, 2 टाइम्स किया गया। तो जो आपका क्या होगा, ऑर्डर होगा, क्या होगा बच्चा लोग, ऑर्डर होगा। ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। बट जो डिग्री है क्या है, डिग्री है, डिग्री आपका क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। नॉट क्या होगा, डिफाइंड। तो नॉट आपका ये डिफाइंड है। अब क्यों है, चलो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि ये जो डिफरेंशियल क्या है, इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो इट इज अ नॉट क्या, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। और इसलिए इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। इसी बेस्ड पर एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे कॉन्सेप्ट और क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको देखो क्या करना है, बस समझना है कि इसका होगा या नहीं होगा। तो मैंने ले लिया आपके लिए क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा, डी टू द पावर 4y अपॉन डी एक्स टू द पावर 4 प्लस साइन, और ये पार्ट हो गया y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। बच्चा लोग बताओ क्या ऑर्डर कंफर्म कर सकते हो? हाँ सर ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं। बताओ ऑर्डर कितना है? तो ऑर्डर दिख रहा है कितना, ऑर्डर दिख रहा है कितना, 4। तो ये ऑर्डर हो गया 4। बट अगर हम लोग क्या करें, डिग्री के बारे में डिस्कशन करें तो डिग्री क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर के बारे में डिस्कशन करूं तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और डिग्री के बारे में अगर हम लोग क्या करें, डिस्कशन करें, तो डिग्री जो होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो गया। और ऑर्डर जो है, ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन नंबर ये 11 है एनसीईआरटी का और आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को रीड करना है। सबसे पहली चीज क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माई प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है इसका डिग्री। तो बताओ बच्चा लोग, यहां पर ये चीज दिख रहा है साइन, क्या दिख रहा है साइन, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है डी वाई बाई क्या डी एक्स, और इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स है। इट मींस इसका जो डिग्री है वो क्या है, नॉट डिफाइंड। सो आप डायरेक्टली लिख सकते हो जो इसका क्या होगा डिग्री होगा वो क्या होगा, नॉट क्या होगा, डिफाइन होगा। ठीक है, सो नॉट क्या, डिफाइंड। तो ये चीजें आपको कंफर्म हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर